जय श्री राधा कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। सभी मतों में, सभी मठों में एक ही दिन की एकादशी है 6 जुलाई को, और इसी दिन से चातुर्य मास का आरंभ भी हो जाता है, जिसमें श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और जिसको चतुर्मास का व्रत करना है वो भी इसी दिन से चातुर्य मास का प्रारंभ करेंगे। एकादशी के दिन हमें पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखिए, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी द्वादशी है, कौन सी एकादशी है, कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी है, और इस एकादशी को करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र में दान से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य इस एकादशी को करने से मिल जाता है। जो द्वादशी युक्त एकादशी करता है और त्रयोदशी में पारण करता है, उसको धरती के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा स्वयं विधाता ने ब्रह्मा जी को कहा था। देखिए, एकादशी का व्रत दशमी की तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी की तिथि को आप सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करें। उसके बाद रात्रि को जमीन पर सोएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, फिर दहलीज का पूजन करें। देखिए, एकादशी को दहलीज पूजन करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, तो आपको दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात आप भगवान को स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर श्रृंगार कीजिए और अपनी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देखिए, देवशयनी एकादशी का जो विशेष भोग है वो है मखाना, यानी कि किशमिश। किशमिश भगवान को भोग लगाने से क्या होता है कि आपको बंदर की योनि नहीं मिलेगी। कि एकादशी में आंवले का भी बहुत विशेष महत्व होता है। आंवले के चूर्ण को मिट्टी में मिलाकर स्नान करें, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं, आंवले का भगवान को भोग लगाएं और खुद भी खाएं। इससे एकादशी की महिमा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि स्वयं नारायण ही आंवले के रूप में प्रकट हुए हैं। जिसने एकादशी को आंवले का पूजन किया, उसको यमराज के दूत बांध नहीं सकते अपने यम पाश में। अगर वो बांधने की कोशिश भी करेंगे तो रस्सी 100 जगह से टूट जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है एकादशी में आंवले की। चाहे कोई भी एकादशी हो, उसमें आंवले का विशेष महत्व रहता है। और यह बात स्वयं ब्रह्मा जी ने बताई है यमराज को कि जितना पुण्य आपको पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय दान करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य आपको देवशयनी एकादशी में आंवले के प्रयोग से मिल जाता है। भगवान की बढ़िया पूजा करने के पश्चात आप चातुर्य मास का संकल्प भी इसी दिन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिए, आरती कीजिए और भगवान को बढ़िया भोग लगाइएगा। देखिए, एकादशी में रात्रि जागरण का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि एकादशी का जो फल है आपको आधा फल दिन में व्रत का मिलता है और आधा फल आपको रात्रि के जागरण से मिलता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नाम का जाप कीजिए। तो हमारी जानकारी कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में आपको मैं एक ऐसा उपाय बताती हूँ जो बहुत ही बेजोड़ है और जिसको करने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। देखिए, 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन आपको 21 मखाने लेने हैं, सफ़ेद वाला फूल मखाना, और उसकी माला बनानी है और माँ लक्ष्मी को अर्पण करनी है, विष्णु भगवान को अर्पण करनी है। इससे आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। राधे राधे।